गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हम सब अक्सर सत्संग सुनने जाते हैं और अभी अक्टूबर और नवंबर वाले भंडारे पर भी बहुत सारी संगत डेरे जाने वाली है जी। लेकिन सत्संग पर जाने से पहले इस संदेश को सुनकर ही जाएं जी, नहीं तो आपका जाना बेकार हो जाएगा। इस वीडियो में बाबा जी के दो बड़े ही प्रेरणादायक संदेश छुपे हुए हैं जी, इसलिए वीडियो को पूरा सुनने की कृपा जरूर करें जी। यह तो आप भी जानते ही हैं कि बाबा जी पिछला भंडारा 15 सितंबर को डेरे में हुआ था। तो उस दिन सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी ने अपने सेवादार से पूछा था कि आज सत्संग सुनने कितनी संगत आई थी। तो सेवादार ने बताया कि बाबा जी आज लगभग 4 लाख संगत सत्संग सुन रही थी। तो बाबा जी ने सेवादार से दोबारा पूछा कि कितनी संगत सत्संग सुन रही थी। सेवादार को लगा कि शायद उससे आंकड़े बताने में गलती हो गई है, तो उसने फटाफट दूसरे सेवादारों से पूछा। तो बाकी सेवादार ने भी यही बताया कि 4 लाख के आसपास संगत आज सत्संग सुन रही थी। तो सेवादार ने पूरे विश्वास के साथ बाबा जी को बताया कि 4 लाख संगत सत्संग सुन रही थी। तो बाबा जी ने कहा कि लेकिन मुझे तो 400 से 500 लोग ही दिखाई दे रहे थे। यह बात सुनकर सेवादार थोड़ा हैरान हुआ और सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ मैं। पंडाल में तो सिर्फ 400 से 500 लोग ही बैठे थे जो सत्संग सुन रहे थे। बाकी सबका शरीर पंडाल में ही था, लेकिन उनका मन और उनका दिमाग दुनिया भर की सैर कर रहा था। सत्संग पर किसी का ध्यान नहीं था। कोई नींद की झपकी ले रहा था, तो कोई अपने बीवी बच्चों को याद कर रहा था, किसी को उसका कारोबार याद आ रहा था, तो किसी को उसकी नौकरी। सत्संग तो किसी ने भी नहीं सुना। सुनने वाले तो सिर्फ 400 से 500 ही लोग थे। सेवादार को बाबा जी की यह बात समझ आ गई कि बाबा जी क्या समझाना चाह रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को सुनने वाली संगत को भी बाबा जी की यह बात समझ आ गई होगी। और बाबा जी ने इसमें सही कहा है कि हम सब तो बैठे तो पंडाल में होते हैं, लेकिन सोच विचार तो दुनिया भर की कर रही हैं। सत्संग में क्या समझाया जा रहा है हमें पता ही नहीं होता। अगर अक्टूबर और नवंबर वाले सत्संग पर इसलिए जाना है, तो इससे अच्छा तो हम सब घर पर ही बैठ जाएं। डेरा या सत्संग घर कोई पिकनिक स्पॉट्स नहीं है जहां हम घूमने के लिए जाते हैं, घर का सामान खरीदते हैं और वापस लौट आते हैं। सत्संग में क्या बताया गया है हमें कुछ पता ही नहीं होता। ऐसे ही बाबा जी का एक खास दोस्त हुआ करता था जो सत्संग पर तो हमेशा आया करता था, लेकिन वह भी हम सब की तरह इधर उधर की बातें सोचकर सत्संग का समय निकाल देता था। बाबा जी उसको बहुत समझाते थे कि भाई भजन सिमरन कर ले, लेकिन वह कहते थे कि बाबा जी अभी तो बहुत समय पड़ा है, पहले बच्चों को सेट तो कर दूं, उसके बाद भजन सिमरन कर लूँगा। तो बाबा जी ने कहा कि भाई जैसी तेरी मर्जी। तो कुछ साल बीत गए और उसके बच्चों ने पढ़ाई पूरी कर ली और अब उसके बच्चे अपने पिता का व्यापार संभालने लगे। एक दिन फिर वह बाबा जी से मिला, तो बाबा जी ने कहा कि भाई अब तो भजन सिमरन शुरू कर ले, अब तो तेरे बच्चे भी सेट हो गए। तो वह कहने लगता है कि बाबा जी अभी बच्चों की शादी तो कर लूँ, उसके बाद तो मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। तो बाबा जी फिर से मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि भाई ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर बाबा जी आगे बढ़ गए। फिर कुछ साल बीते तो उसने अपने बच्चों की शादी कर दी। फिर एक दिन वह बाबा जी से मिला, तो बाबा जी ने कहा अब तो तेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब तो मालिक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा ले। तो वह कहने लगता है कि बाबा जी अभी बच्चों को इतनी समझ नहीं है, इसलिए अब सब कुछ ही मुझे संभालना पड़ता है। जब यह बाप बन जाएंगे उसके बाद उनको समझ आ जाएगी और उसके बाद मैं भजन सिमरन शुरू कर दूंगा। बाबा जी फिर से मुस्कुरा पड़े और आगे बढ़ गए। कुछ समय के बाद बाबा जी के दोस्त के बच्चों के बच्चे भी हो गई। तो बाबा जी ने फिर कहा कि भाई अब तो तू बूढ़ा हो गया है और तेरे पोते पोतियाँ भी हो गए हैं। तो वह कहने लगता है कि बाबा जी अभी अपने पोते पोतियों के साथ खेलकर अपने शौक़ तो पूरे कर लूँ, यह थोड़े बड़े हो जाएं, इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास समय ही समय होगा। तो बाबा जी ने कहा तू सत्संग पर आता है, लेकिन फिर भी तू सत्संग की बातों पर अमल नहीं करता, तो क्या फ़ायदा हुआ तेरे इतने सारे सत्संग सुनने का।
तो वह कहने लगा कि बाबा जी, आप तो जान ही जान हो, मैं सत्संग पर आता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा दिमाग मेरे कारोबार से बाहर नहीं निकल पाता और सत्संग में बैठकर मैं अपने कारोबार के बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि तूने कारोबार के पीछे अपना पूरा इंसानी जामा व्यर्थ कर दिया है, लेकिन अब तो आगे के समय को संभाल ले। तो कहने लगा कि बाबा जी, बस कुछ साल में मेरे पोते बड़े हो जाएंगे, उसके बाद मैं भजन सिमरन शुरू करूँगा। बाबा जी यह सुनकर भी फिर से मुस्कुरा पड़े और आगे बढ़ गए। फिर कुछ साल के बाद बाबा जी के इस दोस्त की मृत्यु हो गई और उसको कुत्ते की जोनी में भेज दिया गया, और जो उसके खेत और कारोबार था वह अब कुत्ते की जोनी में रहकर अपने खेतों और कारोबार की रखवाली करने लगा। तो एक बार बाबा जी उसके घर की तरफ गए तो बाबा जी समझ गए कि ये वही मेरा दोस्त है, लेकिन अब यह इस जूनी में है। तो बाबा जी ने पूछा कि अब अगर तेरा मोह खत्म हो गया हो तो क्या अब तुझे मुक्ति दे दूं, क्योंकि मैंने तेरी जिम्मेदारी ले रखी है। तो वह कहने लगा कि बाबा जी, अभी नहीं, मेरे बच्चे मेरे खेतों और कारोबार का ध्यान नहीं रखते, इसलिए मुझे ही अपने कारोबार को चारों ओर से बचा कर रखना पड़ता है। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। फिर कुछ सालों के बाद उसको अगली जूनी में भेज दिया गया। अगली जूनी उसको सांप की मिली और एक दिन वह अपने कारोबार के मोह के चलते अपने घर में घुस गया और घर में सांप को देखकर उसी के बेटों ने उसको डंडों से मारना शुरू कर दिया। और उसी समय उसको समझ आ गया कि उसने अपना इंसानी जामा अपने बच्चों के लिए बेकार कर दिया और आज वही बच्चे उसको मार रहे हैं। लेकिन बच्चों को कहाँ पता था कि वह पिछली जूनी में उनके पिता थे, उनके लिए तो घर में एक सांप घुस आया है। तो जब उसको डंडों से मारा गया तो उस समय उसने बाबा जी को याद करना शुरू कर दिया और बाबा जी से विनती करने लगा कि बाबा जी, मुझे मुक्ति दे दो। मोह में मैं इतना पागल हो गया था कि अगली जूनी में आने के बाद भी मेरा मोह नहीं खत्म हुआ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि यहाँ सब गर्जों के रिश्ते हैं। साथ संगत जी, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि बाबा जी की संगत करोड़ों में है और बाबा जी अपने दोस्त के जैसे एक एक संगत को जाकर नहीं समझा सकते, इसलिए बाबा जी सत्संग फरमाते हैं जिससे कि हम सब सीख सकें और भजन सिमरन का महत्व समझ सकें। लेकिन अगर भंडारे पर जाकर हम सब सत्संग सुनेंगे ही नहीं तो फिर हमारा हाल भी इस दोस्त के जैसा ही होगा। इसलिए बाबा जी ही कहते हैं कि सत्संग पर बैठे हो तो उस एक घंटे को गुरु के हवाले कर दो और सत्संग का एक एक शब्द ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो, तभी फायदा मिल पाएगा। आशा करता हूँ आप इस साखी से समझ गए होंगे कि सत्संग क्यों फरमाए जाते हैं और संगत के लिए सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना क्यों ज़रूरी है। और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।